नमस्कार, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात कर रहे हैं अग्निवीर योजना की। सेना ने अग्निवीर योजना में 3 बड़े बदलाव किए हैं और एक भर्ती रैली भी आयोजित की जा रही है। अगर आप अग्निवीर के जरिए सेना से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जो कि हम अपने चैनल्स के थ्रू अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक आता है तो हम पक्का उसको करें। तो शुरुआत में करता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर आर्मी की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ़िलॉसफी के अंदर बहुत बदलाव आया है। लगभग 3 साल पहले ये अग्निवीर स्कीम का जो है अनाउंसमेंट किया गया था और एक रेवोल्यूशनरी स्कीम थी जिसके अंदर आर्मी ने अपनी HR पॉलिसी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जो है मंशा दर्शाई। उसके बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्म आया वो पिछले साल आया, जबकि रैली के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कंडक्ट में चेंजेस किए गए। पहले हमारे फ़िज़िकल टेस्ट पहले होते थे और उसके बाद जो बच्चे फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करते थे उनका रिटन एग्ज़ाम होता था। वो पिछले साल बदल दिया गया और अभी पहले जो है वो रिटन एग्ज़ाम पहले होता है और उसके बाद जो है स्टेज 2 के अंदर फ़िज़िकल टेस्ट होता है। और ये बहुत बड़ा बदलाव था। जैसे आपने पहले देखा होगा रिक्रूटमेंट रैलीज़ होती थी, उनके अंदर जो है 50,000, 60,000, 70,000 बच्चे आते थे, फिज़िकल टेस्ट देते थे और फिर वो जो बच्चे वहाँ से क्वालिफाई करते थे उसके बाद जो है रिटन एग्ज़ाम हुआ करता था। पर पिछली बारी से ये उल्टा कर दिया गया और इस साल जो है इस पॉलिसी को आगे और रिफ़ाइन किया गया है ताकि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो और ट्रांसपेरेंट बने और टारगेटेड बने और हम बेस्ट से बेस्ट टैलेंट जो कि अवेलेबल है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूथ के अंदर बहुत उत्साह है और जैसे सिस्टम आगे रिफ़ाइन होता जा रहा है और जो प्रतिभाशाली यूथ हैं वो आर्मी के अंदर आने के लिए अपनी जो है मंशा जाहिर कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ आ रहा है और वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के। तो हमारा एफर्ट ये है कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो डिज़र्विंग यूथ हैं, उनको हम पूरी तरीके से असिस्ट कर चुके हैं, उनको अपनी सहायता दे सकें ताकि वो इस प्रोसेस को आगे ले जा सकें। तो इस साल से जो है 3 मेन बदलाव किए गए हैं। एक पे रिलैक्सेशन के बारे में। पहले जो था जो फिज़िकल रिलैक्सेशन कुछ एक कैटेगरीज़ को दी जाती थी वो इस साल हटा दी गई है और ये इस मंशा से किया गया है कि सभी बच्चों को इक्वल जो है चांस मिले कि वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें और एक सामान्य फील्ड के ऊपर कंपेयर कर सकें। और ये रिलैक्सेशन जो है वो आपके फ़िज़िकल जो हाइट और फ़िज़िकल मेजरमेंट्स के अंदर दिया जाता था, तो वो सिर्फ इस साल रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ स्पोर्ट्समैन को दिया गया है। बाकी सब से जो है जो उनको बोनस मार्क्स दिए जाते थे या फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन दी जाती थी वो हटा दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट के रूप में लाया गया है। इसको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट कहा गया है। ये टेस्ट जो है फ़िज़िकल टेस्ट के बाद और मेडिकल टेस्ट के बीच में होगा, यानी कि जो कैंडिडेट फ़िज़िकल टेस्ट पार कर देंगे उनको एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट दिलवाया जाएगा और जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे वही कैंडिडेट्स जो हैं आगे मेडिकल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अभी मैं ये सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट से जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य जो बच्चा है, एक सामान्य कैंडिडेट इस टेस्ट को बहुत आराम से क्लियर कर सकता है। ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो हमारे पास कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए आ रहा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सक्षम हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है, ये पहले जो है रैलीज़ के अंदर ये टेस्ट नहीं होता था, पर इस मनोवैज्ञानिक एंगल को भी जो है टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। और तीसरा जो अभी एक चेंज इंक्लूड किया गया है वो एक स्पेसिफिक क्लरिकल ट्रेड के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इंक्लूड किया गया है, जिसमें एक टाइपिंग टेस्ट इंक्लूड कर दिया गया है जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ ही कंडक्ट किया जाएगा। ये भी एक इसके लिए भी जो है किसी को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सिंपल टेस्ट है और इसका जो स्टैंडर्ड है बहुत बेसिक लेवल पे रखा गया है, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट जो है बच्चों को टाइपिंग करना पड़ेगा। और एक नॉर्मल आजकल बच्चे कंप्यूटर वगैरह करते हैं, मोबाइल के ऊपर करते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल 30 वर्ड पर मिनट अचीव करने में एक नॉर्मल बच्चा जो कि मोबाइल और कंप्यूटर हैंडल कर रहा है उसको कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए।
तो ये जो 3 चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। अभी जो कंडक्ट ऑफ रैली है उसके अंदर भी जो है हमारी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तवज्जो दे रही है कि जो उसका एक्सपोजर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुँचे। और निरंतर हम जो है आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं, पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, उनको स्कीम के बारे में बता रहे हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से जो है ये एक स्कीम जो है बच्चे के लिए एक नए द्वार, एक नए एवेन्यूज़ जो है उनके आगे आने वाले जीवन के लिए खोलेगी। तो हम इस पे काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जहाँ रैली होती है उस साइट को भी हम ज़्यादा जो है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को अट्रैक्ट कर आशा है कि इस बारी जो रैली की लोकेशन है उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। उसके ऊपर अभी डिसीजन पेंडिंग है, प्रस्ताव हमारी तरफ से जा चुके हैं, पर आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में जैसे ही डिसीजन होता है आपको इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। पर मैं आपको ये चीज़ एश्योर कर सकता हूँ कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए सभी ज़िलों के जो बच्चे हैं, जैसे हमारा एआरओ लैंडस्टॉर्म गढ़वाल रीजन के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, तो ये सब सारी 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बेनिफिशियल है। और जो दिक्कतें पिछले साल हमें थोड़ी सी आई थी आपदा के करके, जब काफ़ी बच्चे जो हैं वो असक्षम हो गए थे रैली के लिए आने के लिए, तो वो शायद हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे ये जिस पर अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। पर इतना मैं आपको बता सकता हूँ तो जो भी होगा वो सभी बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 5 मिनट में और लूँगा आपको कि जो बच्चे सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं वो कैसे अपना सिलेक्शन का चांस इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ एक स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बताऊँगा जो हमने पिछले साल के डेटाज को कंपेयर करके हमने जो निष्पक्ष निकाला है वो सबसे पहले हमने देखने में आया है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं सिर्फ जीडी ट्रेड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में फ़ौज के अंदर आना एक ज़रूरत नहीं पर एक पैशन है। लोग एक फ़ौज यहाँ के समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उत्तराखंड, और लोग यहाँ पे फ़ौज हाँ नौकरी है पर नौकरी के अलावा जो लोगों को एक इज़्ज़त और एक गौरव महसूस होता है कि वो फ़ौज में काम करते हैं। तो हमने जो अमूमन देखा है कि यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चों का जो रुझान है वो जीडी ट्रेड की तरफ जाने के लिए रहता है। तो मैं जो पिछले साल का जो आंकड़े हैं कुछ एक आपसे साझा करना चाहूँगा। पिछले साल जो एप्लीकेंट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो रेशियो था वो जीडी ट्रेड के अंदर 37:1 था, यानी कि हर एक जीडी ट्रेड के लिए 37 बच्चों ने अप्लाई किया। और जो बाकी ट्रेड्स हैं स्पेशली जो टेक्निकल और क्लरिकल ट्रेड के लिए, उनके अंदर एप्लीकेंट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो रेशियो है वो 5 या 4:1 का है। तो अगर आप देखेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा है वो जीडी ट्रेड में ज़्यादा है, और जो क्लरिकल और टेक्निकल ट्रेड हैं और बाकी जो ट्रेड्समैन के ट्रेड हैं उनके अंदर प्रतिस्पर्धा जो है या पार्टिसिपेशन बच्चों की कम है। तो मैं सभी बच्चों से जो कि सीरियसली आर्म्ड फोर्सेस को अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जीडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक रैली के अंदर वो एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमने बच्चे देखे जिनके बहुत अच्छी परसेंटेज के मार्क्स थे, वो ऑफिसर सिलेक्शन के लिए भी क्वालिफाई कर सकते थे, और वो किसी भी ट्रेड के लिए बच्चे जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, पर वो सिर्फ जीडी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए आह्वान करना चाहूँगा कि वो टेक्निकल क्लरिकल ट्रेड्स के लिए भी अप्लाई करें और अपने सिलेक्शन जो है चांस को वो लोग बढ़ाएं। दूसरा हमने जो मैं एक और आपसे कि जो अग्निवीर का जो फाइनेंशियल जो बेनिफिट है, जो फाइनेंशियल पैकेज और जो पे पैकेज है, वो सभी ट्रेड्स का बराबर रखा गया है। यानी कि अगर मैं उसको और साफ तरीके से बोलूँ कि जीडी, टेक्निकल, क्लरिकल और ट्रेड्समैन सबका पे स्केल सेम है, सर्विस कंडीशन सबकी सेम है। तो बच्चों को जो है किसी भी ट्रेड के प्रति जो है रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ़ौज की जो फ़िलॉसफी है वो हर एक काम को जो है वो इक्वल तवज्जो दे रहे हैं, हर एक काम इम्पॉर्टेंट है फ़ौज। इसीलिए जो है ये सभी का जो पे स्केल है वो बराबर रखा है।
तो मैं बच्चों को आह्वान करूंगा कि आप सिर्फ जीडी के ट्रेड तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहें, जबकि बाकी जो ट्रेड्स हैं उनमें भी जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो आप अप्लाई करें, और आप एक ही रैली के अंदर एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, अपनी सिलेक्शन रेट को बढ़ाने के लिए जो है वो आप इस माध्यम का जो है आप इसको पूरा यूज़ करें। इस बारी जो रुझान अभी तक हमने देखे हैं रजिस्ट्रेशन के, हमने देखा है कि लड़कियों का उत्साह, नारी शक्ति का जो है ये साल है, और जो हम उत्तराखंड में देख रहे हैं कि लड़कियों का उत्साह लड़कों से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत इंकरेजिंग है, और हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी उत्तराखंड की बेटियां हैं जो कि बढ़ चढ़ के जो है इस भर्ती के अंदर जो है वुमेन मिलिट्री पुलिस के अंदर जो है आवेदन दे रही हैं, तो उनकी रैली में पार्टिसिपेशन के लिए पूरी मदद की जाए। तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए कि बच्चियों को जो कि स्पेशली रिमोट डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो चमोली से, उत्तरकाशी से, रुद्रप्रयाग से, उनको ज़्यादा डिस्टेंस ना ट्रैवल करना करे, पर वो प्रपोज़ल जो है वो अभी फाइनलाइज होना बाकी है। पर हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी बेटियां हैं वो भी बढ़ चढ़ के जो है फ़ौज के अंदर जो है वो आएँ और पूरे हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकें। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हमारा अभी तक रहा है, और हमें आशा है कि जो आने वाले 22 मार्च तक रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो खुले हुए हैं, और बहुत इंकरेजिंग है। पिछले साल से अच्छा ट्रेंड अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी यूथ्स इंकरेज हो रहे हैं। पर अगर उनको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई भी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो कई बारी कई चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, कई लोग उनको जो है भ्रमित कर देते हैं। काफ़ी सारे आजकल ये कोचिंग स्कूल वगैरह खुल गए हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में, वो बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं। तो मेरा सिर्फ संदेश बच्चों को ये है कि आप सिर्फ एक अपना फॉर्म अपने आप भरिए, जो आपकी क्षमता है आप उसके हिसाब से, किसी की बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म इतना सिंपल है कि आप अपने आप इसको भर सकते हैं, आपको किसी के झांसे में आके भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना पारदर्शी और इतना ऑटोमेटेड हो चुका है, और उसमें इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि कोई भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एक सिंपल सी जो चीज़ है उसको चेक करने के लिए कम से कम 7 या 8 लेयर उसको चेक करती है। तो अगर कोई किसी को बोल रहा है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या अगर वो आपको मिसगाइड कर रहा है, तो आप उसकी बात ना सुने। रिक्रूटमेंट फॉर्म बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल रखा गया है। आप खुद इसको फॉर्म को भरिए, और जितनी मैक्सिमम कैटेगरीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आप अप्लाई करें। तो ये मेरा संदेश था उत्तराखंड के यूथ के बारे में।